देखो तुम ना उस चीज के लिए परेशान हो जो तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी है ही नहीं, दूसरे की सफलता से तुम्हारी गांड जली जा रही, वो तुम्हारी है नहीं, है इम्पॉसिबल। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा लॉन्ग टाइम तक लेके जाए, तो जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है, जो भी तुम्हारा सपना है कि अपने बाबू से अपने बेबी से हम शादी करें, फिर उसके साथ हनीमून मनाने जाए, फिर बच्चे पैदा करें, बच्चों को स्कूल छोड़ने मैं जाऊं, और हमारी वाइफ हमारे बच्चों को लेने जाए, मतलब बहुत लंबा सा तुम्हारा ड्रीम होता है। ठीक है, रिलेशनशिप जब तुम्हारे स्टार्ट होता है ब्रेकअप होने से पहले, और जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है फिर तुम्हारी गांड फट के कुआं हो जाए, फिर तुम रोना चिल्लाना, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसको फॉलो कर रही, किसकी पोस्ट को लाइक करी, बस तुम्हारे जो 24 घंटे निकलते हैं वो सिर्फ इसी में निकल जाते हैं, सोचने में, फालतू के बकचोदियों करने में। देखो हर चीज का ना एक प्रोसेस होता है। जैसे तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो, वहां पे भी तुमने प्रोसेस किया होगा ना कुछ। पहले जैसे तुम कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऑटो में मिल गई तुम्हें, उसने हल्की सी स्माइल दी, तुम साला 7 बच्चों के नाम सोच लिए कि पहले वाला का ये रखेंगे, बीच वाला का है, उसके तीसरे नंबर का ये, चौथे नंबर का ये, सर हर चीज का एक प्रोसेस। वहां पे क्या वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसने स्माइल दी, फिर तुमने अपनी इंस्टा आईडी शेयर की या स्नैपचैट आईडी शेयर की, या उसने आपसे नंबर मांग लिया, तुमने उसको अपना नंबर दे दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या प्रोसेस तो स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे मान लो आज आपका ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करना, वहां पर भी एक आपको प्रोसेस ही करना पड़ेगा, रोने से, चिल्लाने से, गिड़गिड़ाने से, भिखमंगे बन जाने से, डिप्रेशन में चले जाने से, स्ट्रेस पैदा कर लेने से, गंजे हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी। बाबा का लुल्ला मिलेगा वही तुम्हें बजाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें लगता है ऐसे रोने से, गिड़गिड़ा लेने से तुम उसके पास चले जाओगे, अपने दोस्तों को एफर्ट्स कर करके, पैसे दे दे के उससे बात करने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा? इम्पॉसिबल मेरे भाई, इम्पॉसिबल। देखो उसका मसला तभी हल होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो तुम रो गिड़गिड़ा के, जो तुम्हारी एक मतलब हीरो वाली वैल्यू है ना, तो है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड की नजरों में, या तो तुम जीरो बन जाओगे। ठीक है, भिख मंगो बेबी हमसे बात करो, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अगर ये सब करके रो के गिड़गिड़ा के भिखमंगे बन जाके, ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम ले जाना चाहते हो, तो हो सकता है चल जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, तुम उसके जूते चाट लिए, ठीक है, उसने बोला हमारी नाक साफ करो, तुम उसकी नाक साफ करो, जूता चाट रहे हो, ठीक है, उसके कपड़े धो रहे हो, जो जो भी उसकी नीड्स हैं, उसने बोला बेबी हमारे रिचार्ज कराओ, हमारे घर वालों का रिचार्ज कराओ, तो तुम सब सब चीजें उसको करवा रहे हो, जिस चीज की उसे नीड्स ना, हर चीज तुम उसे प्रोवाइड करो। हो सकता है ऐसे तुम्हारा रिलेशन 1 महीना निकल जाए, 2 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम अगर चलेगा तो 1 साल चलेगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम उसके दिमाग से उतर चुके हो। अब जैसे तुम्हें कोई अच्छी शर्ट लगती है, उसको तुम जाके तुरंत एकदम पापा से पैसे मांग लिए, मम्मी से पैसे मांग लिए, जो भी तुम्हारे पास सेविंग्स पड़ी होती, थोड़े बहुत पैसे जोड़ जाड़ के वो तुमने शर्ट ले ली, तो उस शर्ट को तुम कितने दिन पहनोगे? 1 महीना पहनोगे, 2 महीना पहनोगे, उसमें से किसी ने डाल के डंडा फाड़ दिया तुम्हारी शर्ट वर्ट, फिर तुम उसे क्या करोगे? उतार के फेंक दोगे ना, क्योंकि तुम्हारी नजरों में उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है। वैसे तुम्हारी जो वैल्यू होगी ना, तो तुम ज्यादा अवेलेबल होने लग जाते हो। उसने बोला बेबी यहाँ पहुंचो, तो पहुंचो, उसने बोला बेबी रिचार्ज करो, तुम कर रहे हो, उसने बोला बेबी आज हमें नई बालियां चाहिए, आज हमें लिपस्टिक चाहिए, तुम दिला रहे हो उसे। ठीक है, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे तुमने वो शर्ट उतार कर नीचे फेंक दी, वैसे तुम्हारी बंदी तुम्हें उतार कर फेंक देगी। फेक कहने का मतलब है तुमसे दूर जाने लगे। तुम क्या करते हो? हमेशा उसके पास अवेलेबल रहते हो। ठीक है, उसने बोला ये करो वो करो, तुम हर चीज कर रहे हो उसके लिए, अपनी पिछवाड़ा तक मरवाने के लिए आ जाते हो, सिर्फ उसके लिए नहीं मरवाते हो, मुझे पता है ऐसा। बट अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा रोने से, गिड़गिड़ाने से, ठीक है, सैड स्टेटस लगा लेने से, हाथ वाथ चीर के उसकी फोटो खींच के प्राइवेसी लगा के स्टोरी लगा लेने से, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेने से, ठीक है, तुम्हें लगता है कि सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क पड़ेगा, तो बाबा जी का लुल्ला फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो उसके कान में जूं तक नहीं सरकेगी। अब तुम जिस काम को मना करते होगे ना, उसको बोलते हो कि बेबी तुमने लाल कलर का चड्डी नहीं पहननी, तो वो लाल कलर की ही चड्डी पहनेगी। तुमने उसको बोला कि बेबी तुमने ब्लैक कलर की शर्ट नहीं डालनी, उसने बेबी ने ब्लैक कलर की शर्ट ही डालनी, क्योंकि तुम्हारी गांड में आग जलती है। ठीक है ना, उसके ब्लैक कलर की शर्ट पहनने से, लाल चड्डी पहन लेने से उसको क्या होता है? तुम्हें जलन फील होती है, सामने वाली बंदी के अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी जाती है। ठीक है, वो खुश होता है। अब जैसे मान लो आपका ब्रेकअप हुआ, तो जिससे जितना बंदी तुम्हारी दुखी होगी ना, रोएगी चिल्लाएगी, उतना तुम्हारे अंदर आत्मा को तुम्हारी शांति मिलेगी। जैसे मरने के बाद आत्मा को शांति मिलती है ना, वैसे आत्मा को तुम्हारी शांति मिलेगी कि उसने मुझे छोड़ा, उसके देखो गांड जल रही, उसे दर्द हो रहा, वो रो रही, चिल्ला रही, ये हो गया वो हो गया, दुनिया बकचोद करने लग जाता है। वैसे उस बंदी या बंदे को शांति मिलेगी जब तुम रोगे, जब तुम तड़पोगे, जब तुम चीखोगे, चिल्लाओगे,
तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता। तुम अकेलापन ढूंढते हो कि बस कहीं पे जाएं किसी कोने में, वहां पे रो ले खुल के, रोना चाहते हो। जो तुम्हारे अंदर दर्द पनप रहा वो तुम किसी से शेयर करना चाहते हो। शेयर तो करनी है, घर में तुम बता नहीं सकते हो। घर में बताओगे बात, तुम्हारा डंडा लेके खड़ा, तुम्हारी गांड तो धो देगा, वो धो देगा कि नहीं धो देगा। हाँ वो बात अलग है, आप मम्मी बहुत समझदार किस्म की होती हैं। अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, उनसे जो मर्जी कह लो, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, रो मत, नई नई चीज आ रही है, ऐसे मुझे समझाती। पापा मेरे इतने खतरनाक है, वो तुरंत गांड धुलाई कर देते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट, टाइम नहीं लगाते वो, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा दुख है, जो तुम्हारा दर्द, वो तुम शेयर करना चाहते हो। कोई ऐसा दोस्त नहीं जिस दोस्त को बना अपने, तुम जिस खास दोस्त को बताते हो वो किसी तीसरे को बता दे, चौथे को बता, वहां पर तुम्हारे क्या होता, मजाक उड़ाया जाता कि साले टोपा लाल का ब्रेकअप हो गया, साला रो रहा था, चिल्ला था। मतलब अगर आपके पास 20 दोस्त होंगे तो उसमें से 19 तुम्हारा मजाक बनाएंगे ही बनाएंगे। एक दोस्त ऐसा होगा जो तुम्हें गले से लगाकर तुम्हें समझाएगा कोई बात नहीं, बंदी तो छोड़ के गई, दूसरी मिल जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। अब मान लो जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो क्या करते हैं, मछलियां पकड़। अब मान लो आप किसी तालाब में मछली पकड़ने गए, ठीक है, आपने कटिया वटिया वो जो ऐसे बनाते फेंका, तुमने जाल बिछाया तुमने, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी मछलियां होती है, एक फंस जाएगी, दो फंस जाएंगी, 10 फंस जाएंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो उसमें से एक मछली छूट गई, आपने कटिया फेंका, उसमें जो मछली फंसी थी वो छूट गई, तो अब उसके लिए तुम तालाब में कूद जाओगे, जान देने लग जाओगे उसमें, मरने की सोचने लगोगे, नहीं बस हमें वही मछली चाहिए, नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि तुम्हें उसी मछली को ढूंढने में तुम्हारी सारी जिंदगी बीत जाए, कुछ ना कर पाओगे, तालाब सारा खाली कटवा, तालाब सारा तुम खाली करवा डालोगे तब भी वो तुम्हें मछली नहीं मिलेगी। हो सकता है पकड़ने में आ जाए। वैसे सेम चीज है, अब जैसे तुम्हारी मछली छोड़ जा रही है तो तुम्हें इतना रिग्रेट नहीं होता कि चलो कोई बात, मछली छूट गई, जाने दो, दूसरी पकड़ लेंगे, तीसरी पकड़ लेंगे, चौथी पकड़ लेंगे। तो वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड, काहे उसके लिए तुम जान देने के लिए आ जाती हो, काहे उसके लिए तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, काहे उसके लिए तुम मतलब अपना सारा भविष्य बर्बाद कर लेते हो, अपनी लाइफ को तुम पूरी तरह से नष्ट करने लग जाते हो, नशे करने लग जाते हो, ड्रिंकिंग करने लग जाते हो, ठीक है ना, कट मारने लग जाते हो। कभी सोचा अपने मम्मी पापा के बारे में, सोचा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने कितने दुख दर्द झेल कर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, ठीक है, पढ़ाया लिखाया, खुद उन्होंने फटे पुराने पहन कर तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे तुम्हें शूज दिलाए, ठीक है, वो साइकिल से चल के तुम्हें बाइक दिलाई कि बेटा हमारे स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, वहां पे बेइज्जती होती है, और उस इंसान की तुम्हारी नजरों में वैल्यू जीरो है, ठीक है, अरे कौन है, बाप ही तो है। तो अपने जैसे जैसे तुम्हारे दोस्त बैठे होते हैं ना, जैसे तुम्हारे पापा मतलब फटे पुराने पुराने कपड़े पहन के चप्पल में चले जाते हैं, तो तुम्हें बाप कहने में शर्म आती है, मत शर्म आएगा, चूतिया हो, मारे जाओगे, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद आएगी। जो बिना मतलब का इस दुनिया में कोई तुम्हें प्यार करता है वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है, उसके अलावा कोई नहीं। तुम्हारे भाई बहन भी तुमसे बिना मतलब के प्यार नहीं करते, नहीं करते। हर बंदा अपने मतलब के लिए तुम्हें यूज करता है, बिना मतलब के कैसे तुमसे कोई बात कर लेगा, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। कल की आई तुम्हारी बंदी, एक बार तुम्हें चाट कह लिया, तुम उसके लिए जान देने तक किया जाते हो, ठीक है ना। और जो माँ बाप ने तुम्हें छोटे एकदम पिल्ले जैसे होते ना, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा गया, जब तुम पूरी पूरी रात केहों केहों करते थे ना, तुम्हारा बाप जाग जाग कर तुम्हें चुप कराता था, ठीक है, अपने सीने से लगाकर तुम्हें सुलाता था, खुद ना खाकर तुम्हें खिलाता था। वो सारी चीजें तुम एक बंदी के लिए भूल जाते हो मेरे भाई, नहीं भूलना चाहिए। अब मान लो जैसे तुम लव मैरिज भाग कर शादी कर लेते हो कि हम भाग कर शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ठीक है ना। कभी उनके बारे में सोच लो, 2 मिनट आंखें बंद करो कि हमारे माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। अगर मान लो आज तुम लव मैरिज कर लोगे, खुश कौन होगा, तुम ही 2 लोग तो खुश हो। आपके बुआ का अलग सपना, मम्मी पापा का अलग सपना, तुम्हारे भाई बहन का अलग सपना कि अपने भाभी को ये गिफ्ट करेंगे, मम्मी पापा तुम्हारे अलग सोचे बैठे हमारी बहू आएगी तो उन्हें ये गिफ्ट करेंगे। ये खुशियां तुम दे रहे हो अपने माँ बाप को, ठीक है ना। कभी सोचो अपने बारे, ठीक है। सेक्स करने से जिंदगी तुम्हारी नहीं चल जाएगी, खाने को नहीं मिल जाएगा, कपड़े नहीं मिल जाएंगे, तुम्हें अच्छा घर नहीं बना पाओगे। जो तुम्हारे अंदर पिछवाड़े में कीला ठुका हुआ ना चुल्ल का कि बस फिजिकल होना है, साहब सब खुशी मिल जाती है, मैं बच्चा पैदा, घंटा बाबा का, मारे जाओगे, रोटियों को तरस जाओगे। जो लोग अपने माँ बाप को पास नहीं रखते ना, अपने माँ बाप को दुखी रखते ना, उनके गांड में कीड़े पड़ते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जब मैं एक रिलेशनशिप में था, जब अपनी बंदी 24 घंटे बस बंदी के बारे में सोचना, रात रात भर बात कर, देखो जो कहानियां आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो चीजें मैं तुम्हें आज समझा रहा हूँ, तो इन चीजों को समझ लो, आगे तुम्हारे इन फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है। मैं अपने गांव से कम 700-800 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। जब अपने घर जाता था तो इसलिए जाता था कि अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, वो रोने लग जाते थे। मेरी मम्मी तो मतलब थोड़ी सी इतनी नाजुक दिल की है ना, बहुत जल्दी रोने लग जाती कि तू आता नहीं है, 2-2 साल हो जाते मैं जाता ही नहीं था, इतना गिर चुका था अपने मतलब माँ बाप के नजरों में, ठीक है। गया वहां पे अपने मम्मी पापा से बात ही नहीं करता, 24 घंटे बस बाबू के चक्कर में लगे हुए, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, रोटी खाया कि नहीं खाया, ठीक है। मेरी मम्मी थाली में रोटी डालकर मैं चारपाई पे आके देती कि ये ले बेटा खा ले, लेकिन बाबू अलग बिजी, क्या कर रहे हो, मैं उनको झूठ बोल रहा था कि ऑफिस से काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और बतियाता था अपनी गर्लफ्रेंड से।
और जो मेरा चूतिया खड़ा, जब मेरा दिल टूटा, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, तो मुझे मेरे आस-पास कोई नहीं था, ठीक है? मैं अकेला रूम वूम बंद कर लिया, उसमें चीख रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, दुःख दर्द शेयर करने के लिए कुछ नहीं। यहाँ पे था तो सिर्फ़ एक मेरा दोस्त या फिर मेरा अकेलापन। कैसे-कैसे दिन गुज़ारे ना, कभी-कभी मैं सोचता हूँ ना, तो मतलब बड़ा अजीब-सा होता है, ठीक है? मतलब कैसे-कैसे दिन गुज़रे। जब ब्रेकअप-व्रेकअप हुआ ना भाई, उसका दर्द बहुत मतलब मुश्किल से निकलता बाहर, निकल ही नहीं पाता, रो रहे हो, हँसते-हँसते मैं रोने लग जाता था। खाना-वाना तो सब बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं करता था किसी से। कोई मेरे से बात करना चाह रहा, खींच के कंटाप लगा दे, चंडा मारता था खींच-खींच के कि ऐसे तूने क्यों मेरे से बोल दिया, ये वो, सुन्न-सान बैठे हो, काम में मन नहीं लग रहा। मैनेजर मुझे पे गालियाँ दी जा रहा है कि क्या साले तू कर क्या रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? फिर उसको अपने जो मेरा मैनेजर है, जो मेरा कस्टमर है, उसको मैंने बताया, सारी चीज़ें बताई कि यार मेरे लाइफ़ में ये सीन चल रहा है। फिर वो कुछ नहीं बोलता था, ठीक है यार, तू मस्त रह, खुश रह। और अभी जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे हँसी आती है, रोना नहीं आता मुझे, मुझे हँसी आती है कि मतलब साला कैसे-कैसे दिन बीत गया। तो मुझे नफ़रत नहीं होती अपनी गर्लफ्रेंड से, कभी कई बार ऐसा फेस टू फेस मिल जाता है ना, मुझे शर्म सी आती है, मुझे घिन सी आने लग जाती है उसे, मतलब देखता ही नहीं कि मतलब इतने जैसे क्या करते हो, कहीं पे गंद पड़ा होता है, गटर का गंद देखा हो, कितनी जैसे गोबर होता है, गंद हो, कुछ भी रख लो एक्स वाई, जैसे तुम्हें गोबर से घिन आती है, गटर की गंद से घिन आती है, ऐसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से घिन आती है। उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता इतना, मतलब पास-वास से निकल जाता हूँ ना, बहुत अजीब-सा होने लग जाता है कि नहीं बस। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ आए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तुम जैसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से घिन आती है, वैसे तुम्हें भी अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से घिन आनी चाहिए, ठीक है? नफ़रत नहीं करना है ज़िंदगी में उससे, ठीक है? टूट गया, कोई बात नहीं, खिलौना नहीं था तुम्हारा दिल, समझे?